राम जा रहा है। कोई तो रोको, कोई तो रोको मेरे राम को। मेरे राम को जाने मत दो, परंतु राम नहीं रुकते हैं और भगवान अवध से वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और भगवान का प्रथम निवास तमसा नदी के तीर पर होता है। कि बालक पृथ्वी बिहारी कह लगे लोग सब साथ, तब सा तीर निवास प्रिय प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान यहाँ से प्रस्थान करते हैं और तमसा नदी के तट पर प्रथम निवास करते हैं। तमसा नदी से भगवान प्रस्थान करते हैं और श्रृंगबेरपुर जाकर के बस जाते हैं। श्रृंगबेरपुर पर निषाद राज यह सुधि गुण निषाद जब पाई, मोरे लिए प्रिय बंधु जो सीता के साथ वन के लिए निकले हुए हैं और आज श्रृंगबेरपुर पर निवास है उनका। तो निषाद राज आत्मभाव से पहुंच जाता है कि इसका मतलब भगवान को याद है कि मेरा मित्र यहां पर रहता है। निषाद राज गुरुकुल का मित्र था प्रभु का। निषाद राज को जब पता चलता है तब वह भगवान के पास आता है और कहते हैं मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो तुम श्रृंगबेरपुर आकर के भी इस निषाद को नहीं पुकारा, निषाद को याद नहीं किया। मैंने कौन सी ऐसी भूल कर दी? अरे हे राम, तुम्हारे लिए तो ये निषाद सारा श्रृंगबेरपुर कुर्बान कर देगा। भगवान कहते नहीं नहीं भाई, मेरी व्यवस्था ये है कि मैं 14 वर्ष तक किसी नगर पर निवास नहीं कर सकता, किसी नगर पर जा नहीं सकता। निषाद कहता है अवध को छोड़ दो, मैं अपनी पत्नी के समेत आपका सेवक हूं, आप यहाँ के राजा हैं और आप यह राज्य संभाले। भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारा इसमें बहुत अच्छा है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु निषाद मैं तुम्हारी दी हुई कोई वस्तु ले नहीं सकता, ये मेरी व्यवस्था है। क्योंकि पिता के वचन के अनुसार मैं कुछ ले नहीं सकता। किसी नगर से किसी
वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकता। हे निषाद, अब मुझे आगे जाना है। 14 वर्ष मुझे वनवास का भोग करना है। निषाद के साथ भगवान गंगा के किनारे पहुंचते हैं। आर्य सुमंत्र को श्रृंगवेरपुर से ही भगवान कहते हैं आप लौट जाइए, सौगंध देते हैं। कहते हे आर्य सुमंत्र, आपको राम की सौगंध है, आप जो है यहां से लौट जाइए। सुमंत्र भी धर्म संकट में होकर वहीं डूब जाते हैं और निषाद राज के साथ भगवान प्रभु राम नदी के किनारे आ जाते हैं ताकि वह नदी पार कर सके। बीच में गाय माताओं का भगवान पूजन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब भगवान केवट के पास आके कहते हैं, हे भैया केवट, आप अगर मुझे गंगा पार करवा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यहां पर आता है कि भगवान श्री राम ने केवट को उपदेश दिया था, आदेश दिया कि केवट लाओ, परंतु नहीं, भगवान श्री राम ने आग्रह किया था कि हे केवट भैया मुझे पार कर दो, ना कि उपदेश दिया था। केवट कहता है, आप कौन हो, बताएं। कहते हैं आप अवध के राम और लक्ष्मण हैं, मैं आपको अपनी नाव